अहमदाबाद प्लेन क्रैश की जिसकी कि शुरुआती जांच रिपोर्ट सामने आई है। इस दे विच कई अहम तथ्य भी सामने आए ने। AIB यानी कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की 15 पन्नियां की रिपोर्ट के विच वड्डा खुलासा होया। उड़ान के कुछ सेकंड बाद ही दोवें इंजन बंद हुए। टेक ऑफ के तुरंत बाद एक एक करके दोवें इंजन बंद हो गए। फ्यूल कट ऑफ होया, स्विच 1 सेकंड के अंदर ही रन तो कट ऑफ के विच बदले। इंजनों को फ्यूल की सप्लाई मिलनी बंद हो गई सी। पायलट ने दूजे पूछा कि तुसीं इंजन क्यों बंद कर दिता। दूजे पायलट ने जवाब दिता कि मैं नहीं किया। पायलट्स ने इंजन को मुड़ चालू करने की कोशिश भी की। इंजन एक कुछ हद तक चालू होया, इंजन 2 चालू नहीं होया। जहाज़ का आखिरी सिग्नल 190 मीटर की उचाई तो मिलिया। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को मेडे कॉल भेजी गई सी। टेक ऑफ थ्रस्ट लग्या होया सी जो कि डिसकनैक्ट होने का संकेत दिंदा है। टेक ऑफ वेले फ्लैप गेयर सही स्थिति दे विच सी। बर्ड हिटिंग की कोई भी समस्या नहीं सी। ये भी जो कि इस जांच के शुरुआती जांच के स्पष्ट होया कि बर्ड हिटिंग की कोई भी समस्या नहीं सी। आसमान बिल्कुल साफ सी, विजिबिलिटी भी ठीक सी। हादसे वेले तूफान वर्गी कोई भी स्थिति नहीं सी। दोवें पायलट मैडिकली फिट सन। पायलट के कोल 8200 घंटे ते सह पायलट के कोल 1100 घंटे उड़ान का तजर्बा है। इंजन बंद होंदियां ही रैम एयर टरबाइन खुल गया सी। जहाज़ 32 सेकंड तक हवा दे विच रहा जो कि पिछले दिनों के दौरान अहमदाबाद दे विच ये दर्दनाक प्लेन क्रैश होया जिस दे विच कि 242 यात्री सवार सन। 241 यात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई, दर्दनाक जान चली गई। तो उस तो बाद लगातार इस जहाज़ क्रैश को लैके जांच की जा रही है। तो शुरुआती जांच रिपोर्ट के विच कई अहम तथ्य सामने आए ने। दरअसल 15 पन्नियां की यह रिपोर्ट है जिस दे विच कि इस जहाज़ क्रैश को लैके वड्डा खुलासा होया। आज से 1 महीने पहले अहमदाबाद में जो प्लेन हादसा हुआ, एयर इंडिया का विमान 171 दुर्घटनाग्रस्त हुआ। कैप्टन आलोक, आप हमें क्या आज समझाने वाले हैं और किस तरीके से हम ये सीन क्रिएट करने जा रहे हैं? जी, बेसिकली हम इसको सेम जिस तरीके से वो एयरक्राफ्ट के फ्यूल शट ऑफ वाल्व शट डाउन हुए थे उसी को दोबारा रिक्रिएट करके ये समझने की कोशिश करेंगे। आपको भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि एज पर द प्रिलिमिनरी रिपोर्ट ऑफ एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये हमने इसको पार्किंग ब्रेक रिलीज़ किया। हम इसको एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ कर रहे हैं। ये एक एयरबस का कॉकपिट है और जैसा कि बोइंग 787 में फ्यूल शट ऑफ वाल्व होता है, इसमें एयरबस में ये मास्टर स्विच होते हैं जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इंजन नंबर 1, इंजन नंबर 2। तो इसको कहा जा रहा है कि ये टेक ऑफ के जस्ट बाद फ्यूल शट ऑफ में मतलब ऑफ पोजीशन में आ गए। तो हम उसी को क्रिएट करके देखते हैं कि किस तरीके की घटनाक्रम उस वक्त कॉकपिट में रहा होगा। तो ये हम टेक ऑफ कर रहे हैं रनवे सेंटर लाइन पे मेंटेन करते हुए। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर हैं। जी जी जी। अभी हमने एक जेनरिक रनवे लगा रखा है और वहाँ से टेक ऑफ कर रहे हैं। और इस इन्वेस्टिगेशन में ये रिपोर्ट भी आई है कि एयरक्राफ्ट अपनी टेक ऑफ स्पीड पे 180 नॉट्स पे पहुंच चुका था। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि एयरक्राफ्ट पूरा थ्रस्ट जनरेट कर रहे थे। टेक ऑफ के लिए पर्याप्त थ्रस्ट था। अब ये हमने टेक ऑफ किया, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये टेक ऑफ हो रहा है। और ये हम लगभग 450 फीट पे, जो कि इसमें दिखाएगा दिल्ली के एयरपोर्ट के हिसाब से लगभग 1200 फीट के आसपास, दोनों फ्यूल शट ऑफ हो गए जो कि हम यहाँ पे दिखा पा रहे हैं। तो ये फ्यूल शट ऑफ जैसे हमने इसको दोनों ऑफ कर दिए। अब ये दोनों इंजन फेल हो गए। आप यहाँ देख सकते हैं दोनों इंजन फेल हो गए। अब एयरक्राफ्ट में पूरा लिफ्ट अपना खत्म होता जा रहा है और एयरक्राफ्ट नाउ डिसेंड करना शुरू कर रहा है। तो सेम यही घटनाक्रम हुआ है। अब मैं इसको यहाँ पे फ्रीज कर देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों फ्यूल शट ऑफ वाल्व जो है इनका ऑफ होना एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट होता है। ये अपने आप नहीं हो सकते अनलेस कि कोई इसमें मेल फंक्शन नहीं हुआ हो। तो फिर इमीडिएटली फिर पायलट ने को पायलट से पूछा कि क्या तुमने इसको शट ऑफ किया है, जिसका कि जवाब में को पायलट ने इमीडिएटली जवाब दिया है कि नहीं, मैंने नहीं किया है। तो इसमें एक FAA की, फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन की, जो कि US की रेगुलेटरी बॉडी है DGC की तरह, उसकी एक काफ़ी पहले एडवाइजरी आई हुई है जिसमें कि इस स्विच के मेल फंक्शन की रिपोर्ट है।
और एडवाइजरी एक ऐसी चीज़ होती है जो कि वॉलंटरी इम्प्लीमेंटेशन होता है, इसको किया जाता है, तो जो कि इंडिया के लिए मैंडेटरी नहीं थी, तो उसमें देखना होगा कि क्या है। और ये जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है ये एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है, इसमें हमें ये पता चल रहा है कि क्या क्या चीज़ें उस वक्त कॉकपिट में हुई ना। अब इसकी फोरेंसिक जांच होगी, उसमें पता चलेगा कि एक्चुअली में क्या कारण रहा। आता है अहमदाबाद प्लेन क्रैश की शुरुआती जांच रिपोर्ट जो कि सामने है। AIB यानी कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की 15 पन्निਆਂ की रिपोर्ट है, जिस दे विच प्लेन क्रैश ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ कई अहम तत्थ सामने आए ने। ਵੱਡਾ खुलासा होया कि उड़ान के कुछ सेकंड बाद ही दोवें इंजन जहाज़ के बंद हो गए। टेक ऑफ के तुरंत बाद एक एक करके दोवें इंजन बंद होए, क्योंकि टेक ऑफ करने के 40-50 सेकंड के अंदर ही जिहड़ा कि जहाज़ प्लेन क्रैश हो गया सी। 241 के करीब जो कि यात्रियों की इस दर्दनाक हादसे के विच जान चली गई। तो इस जांच रिपोर्ट के विच वड्डा खुलासा होया कि फ्यूल कट ऑफ स्विच 1 सेकंड के अंदर ही रन तो कट ऑफ के विच बदले। इंजनों को फ्यूल की सप्लाई मिलनी बंद हो गई सी। पायलट ने दूजे को पूछा कि तुसीं इंजन क्यों बंद कर दिता। दूजे पायलट ने जवाब दिता कि इंजन मैं नहीं बंद किया। पायलट्स ने इंजन को मुड़ चालू करने की कोशिश भी की। इंजन एक कुछ हद तक चालू होया पर इंजन 2 चालू नहीं हो सकिया। जहाज़ का आखिरी सिग्नल 190 मीटर की उचाई तो मिलिया। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को मेडे कॉल भेजी गई सी। टेक ऑफ थ्रस्ट लग्या होया सी जो कि डिसकनैक्ट होने का संकेत दिंदा है। टेक ऑफ वेले फ्लैप गेयर ये दोनों फ्यूल बंद कैसे हो गए? फ्यूल बंद होने के कारण, फ्यूल स्विच बंद होने के कारण फ्यूल इंजन में गया ही नहीं, इंजन में नहीं गया तो थ्रस्ट मिला ही नहीं। जी बिल्कुल। तो इस रिपोर्ट में ये आया है कि एयरक्राफ्ट ने टेक ऑफ स्पीड अपनी अचीव कर ली थी जो कि 180 नॉट्स थी। दैट मीन्स तब तक एयरक्राफ्ट के जो बोथ इंजन थे सारा थ्रस्ट प्रोड्यूस कर रहे थे टेक ऑफ के लिए, लेकिन टेक ऑफ के बाद फ्यूल सप्लाई कट हो गई, लॉस ऑफ थ्रस्ट ऑन बोथ इंजन्स। अब उसका कारण 2 हो सकते हैं, पायलट एरर भी हो सकती है और टेक्निकल मेल फंक्शन भी हो सकता है। मगर फ्यूल स्विच होने की संभावनाएं मतलब फ्यूल स्विच ऑफ होने की कितनी संभावनाएं हैं? जी कोई भी इस तरीके की घटना आज तक दुनिया में आई नहीं है पहले कभी। तो इसमें जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि पायलट एरर भी हो सकती है, इंटेंशनल। इसके 2 ही तरीके हैं, क्या तो किसी ने उसको इंटेंशनल ऑफ किया या फिर कोई टेक्निकल मेल फंक्शन हो गया जिसमें कि वो अपने आप ऑफ हो गए। और जैसा कि मैंने कहा इसमें FAA की एडवाइजरी भी आई हुई है एक स्विच के सर्विस को लेकर के। एक चीज और समझना चाहूंगा आपसे कि जिक्र ये भी किया जा रहा है कि दोनों इंजन बंद हो जाते हैं तो रैट स्वचालित हो जाता है स्वयं। जी जो कि इस केस में हुआ है। हाँ। जो कि दोनों इंजन जब स्विच ऑफ हुए हैं तो रैट ऑटोमेटिकली डिप्लॉय हो जाता है, रैम एयर टरबाइन हम उसको बोलते हैं, इस केस में हुए हैं। और इस प्रिलिमिनरी रिपोर्ट से एक चीज एस्टेब्लिश हो गई है। पहले बहुत सारी र्यूमर थी कि पायलट ने टेक ऑफ के समय फ्लैप अच्छे कॉन्फ़िगरेशन में नहीं रखे थे टेक ऑफ के लिए, या बाहर का तापमान बहुत ज़्यादा था, या वेट और बैलेंस ठीक नहीं था। तो वो उन सारी र्यूमर्स हैज़ बीन पुट टू रेस्ट। वो सारी र्यूमर्स ही थी। अब ये फैक्चुअल रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो आगे इसकी एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो इसकी फोरेंसिक जांच करेगा और बताएगा कि क्या हुआ है। जिस तरीके से मैं कैप्टन आलोक आपसे समझना चाहूँगा कि जब दोनों पायलट कॉकपिट पर बैठते हैं, तमाम चीज़ों को जांच लेते हैं, परख लेते हैं, ऐसे में कॉकपिट की जो रिकॉर्डिंग है उसमें ये साफ समझ में आ रहा है, रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि पायलट ने को पायलट से पूछा क्या फ्यूल स्विच तुमने बंद किया? उसने जवाब दिया नहीं। ये तो बहुत बड़ी त्रुटि है। ये तो इसे कैसे ये एक तरीके से फैक्ट एस्टेब्लिश हो गया है कि दोनों पायलट पूरे होशो हवास में थे। एयरक्राफ्ट ने टेक ऑफ किया है, उसके बाद लॉस ऑफ थ्रस्ट जब हुआ है तो पायलट ने दूसरे पायलट से पूछा है कि क्या तुमने इंजन शट डाउन किया है, जिसके की जवाब में दूसरे पायलट ने तुरंत जवाब दिया है कि नहीं मैंने नहीं किया है। तो ये काफी कुछ एस्टेब्लिश करता है कि कुछ टेक्निकल मेल फंक्शन की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। एक चीज और निकल के सामने आ रही है कि दोनों इंजन में से एक इंजन स्टार्ट हुआ। जी जी। तो उसमें ये था कि जो एयरक्राफ्ट का इस तरीके से इंजन इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल बना होता है कि इन केस ऑफ इंजन लॉस इमीडिएटली जो फेडेक होता है वो इंजन को स्टार्ट करने की प्रक्रिया चालू कर देता है, ऑटो इग्निशन डाल देता है।
तो जैसे ही उन्होंने पायलट्स ने उसको स्विचेस को दोबारा उसको ऑन किया है, तो एक इंजन नहीं स्टार्ट हुआ है, दूसरे इंजन स्टार्ट हुआ है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी 32 थी। सेकंड में ही जी सब कुछ हो गया। जी। तो क्योंकि इंजन को स्पूल अप होने में भी टाइम लगता है, और अगर इनके पास थोड़ी सी भी ज्यादा हाइट होती तो एक इंजन से ही आराम से इस एयरक्राफ्ट को लाके लैंड कर सकते थे। और एक चीज समझूंगा कि अगर दोनों इंजन बंद थे तो क्या रैट उस वक्त जो स्वतः चालू हो गया वो सिचुएशन को संभाल सकता था? क्या उतना कैपेबल है? रैट की जो कैपेबिलिटी होती है वो सिर्फ यही होती है कि दोनों इंजन के लॉस में, क्योंकि हमारे दोनों जनरेटर्स, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स फेल हो जाते हैं इंजन के साथ में ही, तो रैट एक थोड़ी सी इलेक्ट्रिकल बैकअप प्रोवाइड करता है, दैट्स इट, और इंजन को किसी प्रकार की पावर नहीं सप्लाई करता है वो। एक चीज मैं समझना चाहूंगा आपसे कि ये थोड़ा टेक्निकल है, इसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि जो थ्रस्ट लीवर निष्क्रिय पाए गए थे, लेकिन ब्लैक बॉक्स से पता चलता है कि टेक ऑफ थ्रस्ट अभी भी लगा हुआ था, जो एक डिस्कनेक्ट विफलता का सुझाव देता है। जी, अगर आप देखें तो ये हमारे थ्रस्ट लीवर्स हैं। ये जी जी, दोनों इंजन के, ये इंजन नंबर 1, इंजन नंबर 2 के थ्रस्ट लीवर्स हैं। इस वक्त ये टेक ऑफ पोजीशन पे हैं। जब ये टेक ऑफ पोजीशन पे हैं तो इंजन का काम है पूरा कंप्लीट टेक ऑफ थ्रस्ट प्रोवाइड करना। तो इस जांच में ऐसा समझ में आ रहा है कि थ्रस्ट लीवर अपनी टेक ऑफ पोजीशन पे ही थे, आगे की तरफ थे, पीछे की तरफ आइडल नहीं थे। थ्रस्ट मिला ही नहीं, थ्रस्ट मिला ही नहीं, क्योंकि फ्यूल इंजन तक पहुंचा नहीं। जी जी। फ्यूल पहले पहुंचा था, अदरवाइज एयरक्राफ्ट टेक ऑफ ही नहीं करता, लेकिन बाद में फ्यूल कट ऑफ हो गया। ओके, ये आप एक सही बात बता रहे हैं कि मतलब फ्यूल पहुंचा इंजन तक, जी बाद में फ्यूल इंजन से जो स्विच है वो कट हो गया। जी बिल्कुल। यही इस रिपोर्ट में आया है कि दोनों इंजन के जो फ्यूल वाल्व हैं, फ्यूल स्विच हैं, वो दोनों ऑफ हो गए, और अब तो ये फोरेंसिक जांच में पता चलेगा कि वो एक्चुअली किसी पायलट ने ऑफ किए या फिर टेक्निकल मेल फंक्शन की वजह से फ्यूल कट ऑफ हो गया। AIB ने जो ये प्राथमिक रिपोर्ट अभी साझा की है, सार्वजनिक की है, क्या हमें इसी को अंतिम रिपोर्ट समझ लेना चाहिए नहीं, या फिर और हमें समय लेना चाहिए? क्योंकि शुरुआती जांच में इतनी चीजें पता चली हैं, समय देने पे और भी कुछ चीजें निकलकर सामने आ सकती हैं। पहली बात तो ये हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपलॉड करना चाहिए कि इन्होंने ये डिसीजन लिया कि ये इन्वेस्टिगेशन इंडिया में ही होगी, और एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो को भी अपलॉड करना चाहिए कि इन्होंने 1 महीने के बहुत सीमित समय में एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट, एक तरीके से प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के रूप में आपके सामने पेश कर दी है, तो उसमें कम से कम फैक्ट एस्टेब्लिश हो गए हैं। अब इस पे आगे सारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जो हैं उसकी फोरेंसिक जांच करेंगी और एक किसी टेक्निकल नतीजे पे पहुंचेंगी कि एक्चुअली हुआ क्या था। जो हमें स्टार्टिंग में समझ में आ रहा है कि दोनों जो फ्यूल स्विच है वो बंद होने के कारण जी फ्यूल इंजन तक पहुंचा नहीं, जी इंजन ने थ्रस्ट नहीं लिया जी और विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जी अगर हम ये समझें कि पायलट ने उस वक्त जी किन किन चीजों को, कोशिशों को करने की कोशिश की होगी, बिकॉज ये पूरी घटना फ्रिक्शंस ऑफ सेकंड में हुआ, 32 सेकंड जी। लगे, तो क्या संभावनाएं थी, वो क्या कर सकते थे? जी, एक जो पायलट के जो बस में जो था उन्होंने सब कुछ किया है। हमारा एक मेमोरी आइटम प्रोसीजर होता है इंजन फेल की के समय कि आप फ्यूल शट ऑफ वाल्व को इमीडिएटली वापस से ऑन करते हो, जो कि पायलट्स ने किया इस फ्लाइट के अंदर। उसी के फलस्वरूप एक इंजन हमारा दोबारा स्टार्ट हो गया, लेकिन एक इंजन नहीं स्टार्ट हुआ। चलिए, धन्यवाद। तमाम चीज़ों को हमें बारीकी से समझाने के लिए, बताने के लिए। हमारा मकसद यही था कि हम इस पूरी जो घटना को आपको एक बार दर्शा सकें, बता सकें कि आखिर उस दिन क्या कुछ घटा था, जो कि कॉकपिट के अंदर हम लोग मौजूद हैं। और कैप्टन आलोक ने तमाम चीज़ों को हमें बताया कि जो रिपोर्ट में बातें आई कि दोनों फ्यूल स्विच बंद थे, जिसकी वजह से इंजन में फ्यूल नहीं पहुंचा और इंजन ने थ्रस्ट नहीं लिया, जिसके बाद विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है ये समझ आया होगा और काफ़ी जानकारी आपको मिली होगी। फिलहाल हमें ये प्राथमिक रिपोर्ट है, इसके बाद जो तमाम